नमस्कार, आपके साथ में हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप। लगातार ग्राउंड जीरो से हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर सबसे बड़ी कवरेज हरियाणा न्यूज़ पे आपको देखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो से तो हम लोगों की बातें आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे नेता जिनसे आपको इस चुनाव में बेहद खास उम्मीदें हैं, उनसे भी आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं और उनके इंटरव्यूज़ करके तमाम वो सवाल पूछ रहे हैं जो आपके जहन में हैं। हरियाणा में तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं, चुनावों को लेकर तैयारियां कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारी किस तरीके से है और कांग्रेस पार्टी जो ग्राउंड में अलग अलग कार्यक्रम कर रही है उससे कितना हाई जोश पार्टी में है और साथ ही जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या वाकई में ग्राउंड में उसकी फिजिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है? बताने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं। हुड्डा साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। प्रदेश में एक नई राजनीति चल रही है। आपने नंबर 1 हरियाणा का दिया नारा, लेकिन अब नॉन स्टॉप वर्सेस फुल स्टॉप की राजनीति चल रही है। आपको लगता है कि हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप विकास कर रही है? देखिए, जो बात कह रहे हैं नंबर 1 हरियाणा, ये केवल नारा नहीं था, ये हकीकत थी। और कोई हमारे नहीं, जो भी आंकड़े थे सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, जितने भी प्लानिंग कमीशन से थे, इसमें तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेल खिलाड़ियों में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में नंबर 1 था। इसमें क्या दौर है? प्रगति करना है तो इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, उससे इनकम भी बढ़ेगी, नौकरी भी लोगों को देंगे। तो ये नारा नहीं था, ये असलियत है। नारा तो अब दे रहे हैं नॉन स्टॉप का। हाँ, नॉन स्टॉप ये नारा दे रहे हैं, मारा हरियाणा नॉन स्टॉप। एक्चुअली तो ये मारा हरियाणा इनने लगा दिया फुल स्टॉप। आगे कोई विकास नहीं। कहाँ जो नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, वो आज किस चीज़ में नंबर 1 है हमारा प्रदेश? बेरोजगारी में। मेरे आंकड़े थोड़ा है। जो कानून व्यवस्था में नंबर 1 था बिल्कुल, वो किस चीज़ में आज है? मेरे आंकड़े नहीं है। जो नेशनल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, केंद्र सरकार का है, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर कर रखा है कि मैं यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। खेल खिलाड़ी में जो नंबर 1 था, आज खिलाड़ियों की क्या परिस्थिति हो रही है, उनको जंतर मंतर पे किस तरह घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। नौकरियों की देख लो, कौशल रोजगार निगम लगा दिया, पक्की नौकरी की जगह ठेके की नौकरियाँ। जैसे डिजिटल लेबर चौक होता है ना, उस प्रकार से सुबह जाओ कॉन्ट्रैक्ट पे लो। मतलब इतने पढ़े लिखे बच्चों को भी कम तनख्वाह पे कॉन्ट्रैक्ट पे, वो भी जब मर्जी लगा दो, जब मर्जी हटा दो। भ्रष्टाचार का अड्डा खोल दिया और उसका नतीजा ये हुआ 2 लाख आज पक्की नौकरियां खाली पड़ी हैं। अभी तो चुनाव सर पे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं 50,000 भर्तियां हम लोग कर देंगे। तो अब तक सो रहे थे क्या? चुनाव देख के हो रहे हैं लोग, समझ चुके हैं इन बातों को, समझ चुके हैं। जितनी भी उन्होंने भर्तियां निकाली हैं उसमें आप देखो, पब्लिक कमीशन में देखो, करोड़ों रुपए दफ्तर में पकड़े गए उनके। मैंने तो वीडियो भी दिया था, उसका कोई जवाब नहीं आया आज तक। और वीडियो नहीं दिया था, सॉरी, वो दिया था उनका टेप, मैंने बताई थी जो उनकी कन्वर्शन ऑडियो। और उनके जो एसएस कमीशन का चेयरमैन को जाना पड़ा। ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके एमडी के पास पकड़े गए, करप्शन के पकड़े गए। मतलब नौकरियां इस तरह बेची हैं जैसे परचून में दुकान बिकती है, तो एक्सपोज हो गई। तो लेकिन आप कह रहे हैं नौकरियां इस तरीके से इन लोगों ने बेची जैसे परचून के दुकान में राशन वगैरह मिलता है। इस तमाम तरीके की आरोप ये आपकी सरकार पे लगाते थे। साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहते थे कि नौकरियां बेच दी, अपने अपने लोगों को लगा दी। तो ये एक आप कहेंगे कि गलत नहीं, हमारे यहाँ कभी ये एलिगेशन नहीं लगा। नौकरियाँ लेकिन मेरिट पे दी नौकरियाँ हमने। कौन सी? एक बताओ कभी एचपीएससी में पैसे पकड़े गए हों, कोई शिकायत आई हो, कोई एसएस कमीशन में पकड़ा गया हो, कोई बताओ? इनके तो तीन एजेंसी से तीनों में मौके पे पकड़े गए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत होती है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत लोकसभा का चुनाव, ये तो अपनी कमजोरी दिखाने के लिए, अपने जो इन्होंने दुर्गति कर रखी है उसको छुपाने के लिए कह देंगे पहले तो पर्ची खर्ची। अरे पर्ची खर्ची, प्रचार जो है खर्चा तो ये कर रहे हैं, अपने को छुपाने के लिए दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। हमारे तो एक भी केस ऐसा नहीं है। इनके तो मौके पे पकड़े हुए हैं। कितनी
कोर्ट ने कैंसिल कर दी इनकी वो। ये कह रहे हैं हम लोग पारदर्शी हैं, हम लोग एक्शन लेने देखिए वाले हैं, इसलिए तमाम चीजें सामने देखिए आ रही हैं। एच के जो है ये कौशल रोजगार निगम लगा रखा है, इसमें कोई मेरिट नहीं है, ना पेंशन है इसमें, ना रिजर्वेशन है, फिर पारदर्शिता कोई है? पारदर्शिता होती तो क्यों पैसे पकड़े जाते हैं, ये समझ में नहीं आया। ORM शीट पकड़ी गई है बदलते हुए, तो और क्या चाहिए, इससे फालतू क्या हो सकता है। तो हरियाणा के युवा बिल्कुल बिल्कुल विफल सरकार है ये, और घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला जिस प्रकार से हुआ है। आप एक घोटाला के कितने घोटाले देख लो, सबकी SIT बनती है, रिपोर्ट आती नहीं। वोट आते नहीं। लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए, 5 सीटें आप लोगों ने जीती और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस का दुष्प्रचार था जिसके झांसे में लोग आ गए, अब विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हर बारी कहते, पिछली बार भी कह रहे थे 75 पार, क्या हुआ भाई? ये जो एक कह रहा था इनको करो यमुना पार, दोनों स्वार्थ में बन गए यार, ये JJP और ये, और कोई गठबंधन कोई नीतिगत था यार, थोड़ा था ना, लूट का गठबंधन था, प्रदेश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा। तो इन दोनों की वजह से, इनके गठबंधन की वजह से स्वार्थ और था। क्या स्वार्थ का गठबंधन था। आप कह रहे हैं वो उनके यार थे यमुना पार वाले, लेकिन दुष्यंत चौटाला बार बार ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की BJP की B टीम है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो रहा वहाँ 4-4.5 साल तक, अब उसको B टीम दिखाई दे रही है। B टीम तो ये है खुद। बार बार हम देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला, हुड्डा साहब आप पे आरोप लगाते हैं, कौन? कहते हैं दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि राज्यसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे। आप कह रहे हैं सरकार अल्पमत में है, हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ले आए ना, मैं तो कह चुका, आपने 10 MLA तो लाए मेरे पास, 10 MLA तो लाए, 2 पे तो स्पीकर को दे रखा है इनको डिस्क्वालीफाई की जाए, इन्होंने दरखास्त दे रखी है। 10 तो है नहीं, इनके 2 तो है नहीं इनके साथ, तो क्या फायदा इन चीज का। तो इसलिए आप राज्यसभा में उम्मीदवार नहीं नहीं, उतारना राज्यसभा में मैं कहा भाई तुम 10 कह रहे हो, हमारे तो 28 हैं, 10 ये और भी इंडिपेंडेंट है, तुम भरो पर्चा, हम दे देंगे वोट। 10 आदमी तो ले आओ, प्रपोज 10 आदमियों से तो करवाओ, हम वोट दे देंगे। तो इनके नहीं, पास हम उम्मीदवार नहीं खड़ा कर देते क्योंकि हमारी मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी हमारी उसमें नहीं है, ये करे। तो लेकिन है कुछ नहीं। लेकिन आप पे INLD भी, अभय चौटाला भी, दुष्यंत चौटाला बार बार आपको ये क्यों कहते हैं कि ये BJP की B टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, ये प्रदेश के ये बताओ ना, BJP की B टीम कौन है? अभय चौटाला जी कहते हैं, इनसे पूछो भाई राज्यसभा में पिछली बार वोट किसको दी थी उन्होंने, राष्ट्रपति चुनाव में किसको दी थी वोट, बस जवाब मिल गया आपको। और क्या चाहिए? विपक्ष में होते हुए किसको वोट दी थी उन्होंने, ये आपके सामने है। अभी आप लोग हिसाब मांग रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, एक कार्यक्रम लॉन्च किया, अब प्रदेश की सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। अमित शाह पहुंचे हरियाणा और साफ तौर पे उनके निशाने पे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। करीब 10 बार मंच से आपका नाम लिया और बार बार ये कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हिसाब मैं लेके आया हूँ 10 साल का आपका, तमाम तरीके की बातें गिनवा रहे थे और मंच से खुला चैलेंज। एक ही बात गिनवाई उन्होंने, केंद्र ने पहले इतना पैसा दिया था, अब इतना दिया था। हरियाणा की तो कोई अचीवमेंट गिनवाई नहीं। हरियाणा की अचीवमेंट गिनवाते तो बात थी, बाकी बार बार नाम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये राजनीति में ये है, जो आता दिखता है उसका नाम दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, जो भी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, विश्वास है आपको? हाँ, अब बहुत सारे आवेदन, क्योंकि अगर वो देखते तो वहाँ मुख्यमंत्री जी भी वहीं थे भाई, 10 साल का हिसाब बताओ। हम तो विपक्ष में हैं, हमारे से हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जहाँ पे खड़े होके पाली में केंद्र विद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ खड़े होकर भाषण दे रहे थे, यही बता देते भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने बनाई, हमने बनवाई थी, वहाँ हमारे टाइम में बनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन्होंने कौन सा बनाया, एक तो नाम बता दें। तो आप ग्राउंड में अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी आपकी भी रथ यात्रा शुरू होगी, उदय भान जी भी आपके साथ होंगे, दीपेंद्र के भी प्रोग्राम शुरू हैं और वो पैदल यात्रा के जरिए हरियाणा में जा रहे हैं। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत जबरदस्त, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, मेरे से आपको पूछने की जरूरत नहीं, आप तो कह रहे मैंने सारी यात्रा शुरू करके जाओ एक दिन, जहाँ पे देख के आओ इनके कैसा कार्यक्रम, पता लग जाएगा। तो आपको लगता है कि 36 बिरादरी का इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और वो साफ संकेत है कि लोग मन बना चुके हैं। आप कह रहे हैं 36 बिरादरी का समर्थन है, लेकिन बीजेपी OBC को खास तौर पे टारगेट कर रही है अभी,
चुनावों के मद्देनजर अमित शाह ने भी बहुत से ऐलान किए। आपको लगता है कि पोलराइजेशन ऐसा है, करने की कोशिश है? 10 साल के बाद ओबीसी दिखाई दी इनको। हम्म, क्रीमी लेयर जो हमारे समय में 8 लाख थी, इन्होंने 6 लाख कर दी। हम्म, अब फिर 8 लाख का। नहीं 6 लाख कर दी, हम्म, और उसमें खेती की आमदनी भी जोड़ दी, नौकरी की तनख्वाह भी छोड़ दी, तो ओबीसी को तो लाभ मिला ही नहीं। अब फिर 6 लाख से 6 साल रहा होगा ये, कितनों को वंचित किया ओबीसी, जब ओबीसी नहीं थे इस पार्ट के, हमने किया। 8 लाख हमने की थी, अब फिर 8 लाख इन्होंने चुनाव देख के लोग समझ गए जिनका नुकसान हो गया वो क्या जाएंगे। जो रह गए जिनको रिजर्वेशन मिलती, उसके तो रिजर्वेशन खत्म करें। कोई ये जो कौशल रोजगार निगम है इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, समझे ना आप। और क्रीमी लेयर की आपने देख ली क्या है। तो इससे अब हम तो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम 8 का भी 10 लाख करेंगे, ताकि सबको लोग ओबीसी को पूरा मान सम्मान मिले। ये कोई बात नहीं। हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार अब अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए घोषणाएं तो तमाम कर रही है। सरपंचों को जिस तरीके से ग्रांट बढ़ा दी गई है, ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा रोष कहीं ना कहीं वोटर्स में देखने को मिला लोकसभा चुनावों में। आपको लगता है कि विधानसभा चुनावों में इस पहले बात तो से कोई फर्क सरपंचों को पड़ेगा? लठ मार दिए, अब ये कर रहे हैं। सरपंच सब समझते हैं इनकी बातें। अब हरियाणा के लोग पूरे समझ चुके हैं, सिवाय घोषणा के कुछ कर लें, कुछ करना नहीं। इनने कर्जे में हरियाणा डुबा दिया। कोई एक भी, मैं कहता हूँ बार बार ये इनका आता है, मैं कहता हूँ एक भी कार्य बता दे भाई जो जनहित का इन्होंने कार्य फैसला लिया हो। भाई आप क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही तो विकास का नाम है ना। इन्होंने क्या किया, कोई शिक्षा का बड़ा संस्थान खोला हो बता दें। बल्कि 5000 स्कूल बंद कर दिए गरीब आदमी के लिए। ऐसे कदम उठाते हैं जब शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन करते हैं। यूनिवर्सिटी में सारी पोस्टें खाली, आधी से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी लेक्चरर की सारी यूनिवर्सिटियों में। जो हम यूनिवर्सिटियाँ बना के कहते हैं इनने तो क्या बनाना था। इसी प्रकार से आप स्वास्थ्य का देख लो, आधे से ज़्यादा डॉक्टर की जगह खाली नहीं पड़ी है। कहीं कहीं मशीन नहीं, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। मतलब ऐसे परिस्थिति कर दी, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में 2 लाख जगह खाली है पक्की, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। कोई 1 इंच इन्होंने मेट्रो बढ़ाई हो, सब जितनी मेट्रो 81 किलोमीटर हमने बनाई, इन्हें 1 इंच एक मेट्रो पोल भी लगाया हो 10 साल में, वो बता दें। 250 किलोमीटर रेलवे लाइन हमने मंजूर कराई या बनाई, इनने 1 इंच करी हो तो बता दो इनके समय में। हमने 4 थर्मल प्लांट, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट और इनकी कैपेसिटी बढ़ाई। इनने 1 यूनिट बिजली की पैदा करी तो वो बता दें, कुछ तो बता दें। ये बता दें भाई हमने यहाँ किया। हमने तो पंचकुला से लेके सारी हरियाणा को शिक्षा का केंद्र बनाया, शिक्षा सेंटर ऑफ एजुकेशन बनाया, ताकि यहाँ जो हमारे लोग, हमारे से पहले 2005 से पहले बच्चे को इंजीनियरिंग करनी पड़ती थी ना, तो भी कर्नाटक जाते या महाराष्ट्र जाके करके आते थे। MBBS के लिए भी इनने कुछ करा हो तो बता दें। हमने देखो कहीं से भी आप लगाओ, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र आ जाओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, करनाल आ जाओ तो कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज, सोनीपत आ जाओ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर लॉ स्कूल, नेशनल लॉ स्कूल, और IIT वहाँ सोनीपत, IIIT वहाँ, फिर वुमेन यूनिवर्सिटी और वुमेन मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन ओनली ये कानपुर में। फरीदाबाद आ जाओ, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है जी, और YMC को यूनिवर्सिटी बनाया। नूह की आप बता ही रहे थे अभी, नूह जाओ वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया। फिर आप आ जाओ गुड़गांव देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हमने, प्राइम मिनिस्टर ने रखवाया। वो वहीं के वहीं आगे कोई ने प्रयास ही नहीं किया, नहीं अब तक तो हो जाते, 10 साल हो गए। रेवाड़ी में जाओ, इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी, श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से, और सैनिक स्कूल। फिर आ जाओ भिवानी, चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी और वहाँ मेडिकल कॉलेज सेंक्शन कराया। और झज्जर आ जाओ, एम्स,
और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट वहाँ पर, और फिर आप रोहतक आ जाओ, वहाँ पर आपका IIM, एक विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी। आप हिसार चले जाओ, लाल लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी। फिर आप सिरसा चले जाओ, वहाँ पर जो छोटी सी यूनिवर्सिटी बनी थी चौधरी देवीलाल के नाम से, उसको राष्ट्रीय स्तर का हमने बनाने का काम किया। आप फिर जींद आ जाओ, जींद में चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी। कहीं पूरे हरियाणा में घूम के देख लो आप, इन्होंने कोई एक बताया हो तो बता दो, कोई तो अचीवमेंट बताएं। भाई हमने एक यूनिट बिजली पैदा कर दी, 1 इंच रेलवे लाइन बना दी, 1 मेट्रो का पोल बढ़ा दिया, एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, सब बने थे सब। मतलब देखो ना, इसीलिए आप कह रहे हैं नहीं शुरू में बने हैं। इन्होंने कहा कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, नाम बदल के हम ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज तक फुल फ्लैज नहीं आई वो। 10 साल में 10 साल में हमने इतने सारे इंस्टीट्यूट बना दिए जो मैं गिने थे, और कई और भी है इंस्टीट्यूट, जैसे निफ्टम है फूड टेक्नोलॉजी का, इसमें राजीव गांधी एजुकेशन निफ्टम बनाया हमने। इस प्रकार से कई इंस्टीट्यूट हैं। सिपेट मुरथल में बनाया, और ये कॉरपोरेट अफेयर्स का इसमें गुड़गांव में बनाया। नेशनल इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ, ये राष्ट्रीय स्तर के हैं। और आपका होटल मैनेजमेंट का बनाया हमने, लेदर वो इंस्टीट्यूट बनाया। तमाम विकास के कार्यों को आपने प्रदेश में जब सरकार थी तब किया। अब फिर से चुनाव है हुड्डा साहब, तो आप ये बताओ ना, आप सब करते हो, उनसे भी इंटरव्यू लेते होगे, सारे घूम रहे हो, कहीं आपने देखा है इस सरकार ने 10 साल में किसी ने बताया ये इंस्टीट्यूट हमने बनाया? अभी तो आप कह रहे मैं सारा हरियाणा दौरा लगा रही हूँ। एक तो बता दो मेरे को, आप ईमानदारी से बता दो। मैं ऐसा आदमी हूँ, कोई अच्छी चीज़ की होगी मैं अप्रिशिएट करूँगा, बता दो। या जो हमने हमारे से बने हुई वो ठीक मेंटेनेंस हो रही है वो बता दो। बच्चों के लिए हम स्टेडियम बनाए, गांव में स्टेडियम का रख रखाव नहीं। हमने खेल नीति बनाई, वो चलती बनी। ड्रग हो गए, और यहाँ पे कानून व्यवस्था आपको पता ही है असुरक्षित है, रोज फिरौतियाँ मिलती हैं। अभी उसको थोड़ा सा ठीक मतलब करने की कोशिश कर रहे हमने हैं। तो आपको लगता है हो पाएगा? मतलब वहाँ से ड्रग से जो है डेथ जो हुई हैं पंजाब से ज़्यादा हरियाणा में हुई हैं, हरियाणा में ज़्यादा हुई हैं। मतलब हमने तो खिलाड़ी बनाए जवान, ये नशेड़ी बना रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? तो क्या प्लान है आपके पास नशे को रोकने के लिए? तमाम कोशिशें पहले भी आप लोग करते रहे, क्राइम को रोकने के नहीं लिए। हमारे टाइम में नशा नहीं हमने आने दिया। ड्रग क्राइम को रोकने के लिए आपने बहुत सख्ती से तमाम नियमों 2005 में भी हमारे आने से पहले, कांग्रेस की सरकार आने से पहले ऐसी स्थिति थी। मेरे को मौका मिला सेवा का, बनते ही मैंने कहा था बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज भी कह के जा रहा हूँ, कांग्रेस सरकार बनते बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे। बदमाश और नशा हरियाणा से बाहर। तो अभी एनकाउंटर करके सरकार आपको लगता है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? कहाँ इनके क्या एनकाउंटर दिल्ली पुलिस ने किया? दिल्ली पुलिस की यहाँ से पकड़े दो, लेकिन एक उससे थोड़ा ही होता है, एक माहौल होता है। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं। तो ऐसा क्या लग रहा है कि हरियाणा में अब लोगों को कांग्रेस पार्टी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे नेता ज्वाइन कर रहे हैं, और 90 विधानसभा 10 साल की कार्यशैली हमारी देखी है, और उन्होंने विकास देखा 10 साल में। जिस शांति प्रिय ढंग से विकास हुआ, प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, पूरे देश में होना कोई आसान बात नहीं थी। अब चुनावों के लिए कैंडिडेट के आवेदन ले रहे हैं, अभी भी उम्मीदवारों के लिए आप एप्लीकेशन मांग रहे हैं, और ये सुनने में आ रहा है कि पार्टी मांग रही है। हजारों में वो तादाद है जो एप्लीकेशन की आई है। ये एक दर्शाता है लोगों को कांग्रेस में आस्था बढ़ रही है। वहाँ दरखास्त मांगी है पार्टी में, उसमें फिर हम पार्टी सर्वे कराएगी, जो जीतने वाला जिताऊ और टिकाऊ को टिकट देगी। तो हुड्डा साहब ये चैलेंज नहीं होगा कि हजारों उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, अब टिकट तो एक ही को मिलेगी, एक विधानसभा से, तो बाकी क्या साथ देंगे? सब समर्थन करेंगे, सबको मालूम है ये। जो अप्लाई कर रहा है वो सबको मालूम है टिकट एक को मिलनी है। तो अनुशासन से सब पालन करेंगे? करेंगे। आप जो कांग्रेस में आस्था रखता है वो करेंगे। आप सोनिया गांधी जी से भी मिलकर आए, एक मीटिंग आपकी हुई? मिलता रहता हूँ मैं, हमारी नेता है, कुछ खास चुनावों को लेकर हमारी नेता हैं, सारी बात। लोकसभा का भी चर्चा हुई, आगे विधानसभा के लिए भी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, उनकी गाइडेंस की जरूरत होती है। तो लोकसभा में जिस तरीके से आपने सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर टिकटें बांटी, विधानसभा में भी प्लान बिल्कुल वही है। तो कोई और सिफारिश या किसी तरीके से जो सर्वे में टॉप आएगा? विनेबिलिटी
क्राइटेरिया, विनेबिलिटी और स्टेबिलिटी, दो क्राइटेरिया। कुमारी शैलजा तो कह रही हैं कि अच्छी टिकटें बांटी होती तो ज़्यादा सीटें आ जाती। अच्छी टिकट बांटी जब तो इतनी सीट आ गई, 0 से 5 पहुंच गए। पूरे हिंदुस्तान में वोट शेयर अलायंस का, जो इंडिया अलायंस है उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हरियाणा में। और क्या है, मतलब इससे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत होती है। हाँ, ये बात ठीक है, 2019 में ठीक टिकटें बढ़ जाती तो हमारी सरकार उसी टाइम बन जाती। राव इंद्रजीत नाराज हैं, अब खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अब पहले चुनावों में भी अग्निवीर योजना को लेकर खुलकर बोल रहे थे कि नहीं ये गलत है, चुनावों के बाद मैं इसको लेकर आवाज़ उठाऊंगा। अब फिर से गुड़गांव की एक कंपनी जिसको ठेका दे रखा था पूरा साफ सफाई को लेकर, एक ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर, तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। खाली आरोप नहीं, असलियत है। और जो गुड़गांव में ये है कंपनी, या फरीदाबाद में 200 करोड़ का कॉर्पोरेशन, घोटाले हैं। ये सरकारी घोटाले के बाद घोटाला है। बाकी बाकी जो राव इंद्रजीत जी वो क्या है, बीजेपी में होके इस तरीके वो की तो फिर बातें कर रहे हैं। उनसे आप बात करो। तो लोग कह रहे हैं कांग्रेस के संपर्क में हो सकते हैं, घर वापसी की कोई नहीं, आप उनसे बात करो। आपके पास कोई वापसी का या नहीं, मेरे पास कांग्रेस में आने का कोई उनका स्कोप नहीं है। हम देख रहे हैं सर, अग्निवीर योजना की मैंने जिक्र किया जिस तरीके से, हालांकि सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए अब बहुत सारी घोषणाएं उसमें ऐड करने की कोशिश की है। ऑलरेडी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन है। इन्होंने क्या किया, वो कोई मतलब वो थोड़ा ही है। मतलब या तो कोई उनको स्टेटस पूरा नहीं, शहीद का उसको दर्जा नहीं, पेंशन नहीं, फैमिली पेंशन नहीं, तो क्या है। एक बजट अभी आया और तमाम लोग बजट से हालांकि बहुत सारी उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन मिडिल क्लास के हाथ एक बार फिर से खाली रह गए। आपको लगता है कि किसान के भी हाथ खाली हैं, किसान के भी हाथ खाली हैं। जो इसका मनरेगा का भी बजट घटा है, गरीब आदमी को घटा है। गरीब आदमी को, किसान को, मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं मिली है। तो आपकी सरकार, आप कह रहे हैं आएगी, तो बहुत सारे गारंटी आपने दिए हैं, वादे भी आप कर रहे हैं। कोई चांस है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनावों में किसी के साथ गठबंधन करे या अपने दम पर चुनाव लड़ा जाए? देखिए, जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पे है, प्रादेशिक स्तर पे कोई गठबंधन किसी पार्टी से नहीं है। INLD BSP का गठबंधन है, आपको लगता है वो लोग जितनी वोट लेंगे आपको सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, ऐसा है, लोग हरियाणा की समझ चुके हैं। जेजेपी ने पिछली बार करके देख लिया, बीजेपी को गाली देते रहे, इनको यमुना पार करो, और खुद उनसे गठबंधन कर लिया। तो इस वास्ते हरियाणा का जो स्थिति बिल्कुल साफ है, मुकाबला कांग्रेस और सीधा बीजेपी में है। वोट काटुओं को वोट नहीं देने वाले लोग। आप कह रहे हैं वोट काटुओं को वोट नहीं देंगे, आपकी कोशिश है बीजेपी कांग्रेस में फाइट सीधा मैं कह नहीं रहा हूँ, लोग कह रहे हैं अब 1% वोट नहीं मिली जिनकी, वो बात ऐसी कह रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में लेस देन 1% है। लेकिन बीजेपी इसको 1-to-1 मुकाबला नहीं होने देना चाहती। वो कह रही है INLD BSP भी तो लोग करेंगे ना, लोग करेंगे। बीजेपी क्या चाहती है या मैं क्या चाहता हूँ वो नहीं है, लोगों ने फैसला करना है। लोग फैसला कर चुके हैं, ये लोगों का फैसला है। लोगों ने ये मतलब साफ इंडिकेट लोकसभा के इलेक्शन में कर दिया है कि क्या चाहते हैं वो। सीधा 5 बीजेपी को दी, 5 कांग्रेस को दी, तो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का। तो नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको लगता है किसी तरीके का कोई फर्क पार्टी में पॉजिटिव तौर पर 1% भी दिखेगा? लोगों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये समझते हैं एंटी इनकम्बेंसी थी तो मुख्यमंत्री के चेहरे बदल रहा हो। ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे, लोगों ने फैसला कर रखा वो इनको ही बदलेंगे। तो विश्वास है आपको कि कांग्रेस की सरकार रहने जा रही है? तो क्या हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पे एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को देखिए, तो पार्टी फैसला करेगी, विधायक फैसला करेंगे, हाईकमांड फैसला करेगी, जिसको भी सेवा का मौका देंगे करेंगे। अब पिछले चुनावों में हमने देखा अलग अलग, आप कह रहे हैं इस बार तो आप मेरिट के आधार पर देंगे, लेकिन पिछले चुनावों में बड़े नेताओं को कुछ टिकटें दी गई थी, उसमें हुड्डा साहब आपकी भी थी कि 35 टिकटें आपके हिसाब से बटी। 35 टिकटें कुमारी शैलजा के हिसाब से बटी और बाकी नेताओं को 5-5 कुछ ऐसे टिकटें दी गई। और सबसे जो कम टिकट पे चुनाव जीते वो कुमारी शैलजा के उम्मीदवार थे, महज 4 या 5। चलिए, मैं इनका मैं आपके जो हमारी जो है विनेबिलिटी क्राइटेरिया, सिर्फ विनेबिलिटी, तो सर्वेज आपने शुरू कर दी? विनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी सर्वे शुरू कर दी? अब 30-31 तक तो दरखास्त मांग रखी हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ होगा। कई एजेंसी हैं, सेंट्रल की एजेंसी अलग है,
तो कौन सा अपने है? दम पर सरकार बना लेंगे? 70 की बात उदय भान जी कर रहे हैं, आपको लगता है कि टारगेट कुछ देना नहीं, चाहिए? देखिए, मैं तो टारगेट की बात नहीं करता, लेकिन ये एक दावे के साथ कहता हूँ, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। भारी बहुमत से आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनावों में क्या होता है, हालांकि समय है, अभी अक्टूबर में हाँ। चुनाव है, तब तक परिस्थितियां कितनी बदलती हैं और क्या रहता है, हम लगातार अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अपना समय देने के धन्यवाद। लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को आपने सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ग्राउंड पे लोग ये मन बना चुके हैं और वोट काटुओं की बिल्कुल जगह नहीं है। मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी कांग्रेस के बीच में ये रहने वाला है। लेकिन हरियाणा का बच्चा हरियाणा का जन जन इस बार बदलाव चाहता है। विकास की बातें तो बीजेपी ने की, लेकिन विकास हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने नंबर 1 हरियाणा का जो नारा दिया था, वो सिर्फ नारा नहीं था, वो एक हकीकत थी। आज बल्कि इस हकीकत के बिल्कुल इतर विकास के मामले में फुल स्टॉप लग गया है हरियाणा में, और इसी वजह से लोग निराश हैं, हताश हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। बहरहाल, आप क्या चाहते हैं? आप वाकई में सरकार से निराश हैं, हताश हैं और परेशान हैं, या कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं? ये तमाम चीज़ें, तमाम सवाल हैं और इसके जवाब सिर्फ आप ही के पास हैं। हम तमाम ग्राउंड से कवरेज करके, अलग अलग कार्यक्रमों के ज़रिए आपके नेताओं से बातचीत करके उन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं जो आप हमें लगातार भेजते हैं, और आपको दिखाने की कोशिश रहती है हमारा ये पूरा चुनावी घटनाक्रम। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।